हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम लोग पूरे इंट्रोडक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखा अभी तक उसकी समरी कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने पढ़ा डेटाबेस एंड डीबीएमएस। तो डेटाबेस क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर है, राइट? यही मेजर डिफरेंस था। फिर जो कि हेल्प करता है डेटाबेस को मैनेजमेंट करने में, राइट? डेटाबेस को मैनेज करने में। सो इट इज़ डीबीएमएस। फाइल सिस्टम और डेटाबेस के का डिफरेंस हमने देखा। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने मेंशन करी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो फाइल सिस्टम से नहीं हो सकता है, लेकिन वो इफ़िशिएंट नहीं है हमारे लिए, है ना? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एवरीथिंग, राइट? और जब हम सब कुछ कर लेंगे तो होगा कुछ नहीं, हम एक दूसरा डेटाबेस सिस्टम ही बनाएंगे। दूसरा हमने देखा कि समटाइम्स फाइल सिस्टम कैन बी अ बेटर ऑप्शन, राइट? बट यदि हम दोनों के डिफरेंसेस में आ जाएं तो हमने क्या क्या डिफरेंसेस पढ़ा फाइल सिस्टम में और डेटाबेस में क्या क्या था। तो हमने यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइजेशन देखा कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे डायरेक्टरीज और फोल्डर में और यहाँ पे टेबल्स एट्सेट्रा में, राइट? देन हमने डेटा रिट्रीवल देखा, हमने डेटा कंसिस्टेंसी का देखा, हमने कॉन्करेंसी कंट्रोल का देखा, परमिशंस देखे, फिर यूज़र मैनेजमेंट देखा, यूज़र एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राइट? फिर हमने डेटा रिडंडेंसी और डेटा रिलेशनशिप देखा। तो दीज वेयर वेरियस टॉपिक्स जिसके अराउंड हमने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ उसके बाद हमने डेटा मॉडल देखा। तो डेटा मॉडल जो है हमने कई सारे देखे। सबसे पहले हमने हियरार्किकल देखा, विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट। फिर हमने नेटवर्क मॉडल देखा। हियरार्किकल मॉडल में एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड होता था, जिसको अवॉइड किया नेटवर्क ने। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे 1 to 1 था। यहाँ पे नेटवर्क मॉडल में फिर से मेनी टू मेनी हो गया, राइट? देन हमारे पास ER मॉडल आया, राइट? हमारे पास फिर रिलेशनल मॉडल आया, राइट? देन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आया, राइट? एंड इन दोनों का एडवांटेज यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल आया, ठीक? और फिर हमने थोड़ा सा NoSQL को भी समझा, राइट? विच इज़ द मॉडर्न वन, राइट? इसके अंदर हमने देखा कैसे डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, कॉलमनार होता है, की वैल्यू पेयर होता है, राइट? तो वो सब हमने देखा। नाउ उसके बाद हम लोग समझे कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इज व्हाट? ब्लूप्रिंट, राइट? इंस्टेंस इज स्नैपशॉट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एंड मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा। इन केस ऑफ डेटाबेस इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द schema, right? So data about data, right? Like हम ये बोल दें कि जैसे टेबल का नाम क्या है, टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट का डेटा टाइप्स क्या है। सो दीज वेर द थिंग्स विच वी स्टडीड हियर। फिर हम डेटा इंडिपेंडेंस पे आए। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? इसमें दो चीज़ें थी, एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब था कि फिजिकल लेयर में कोई भी चेंज हो रहा है, राइट? कोई भी चेंज फिजिकल लेयर में हो रहा है तो वो लॉजिकल लेयर को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली लॉजिकल लेयर में यदि कोई चेंज हो रहा है तो एप्लीकेशन, प्रोग्राम या यूज़र को नहीं करेगा अफेक्ट, राइट? सो दीज वेयर डेटा इंडिपेंडेंस, ओके? सिमिलरली नेक्स्ट वाज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब एब्स्ट्रैक्शन हम समझे कि ये बेसिकली हाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इज एब्स्ट्रैक्शन। हमने 3 लेवल पे यहाँ भी फिजिकल, राइट, लॉजिकल एंड देन व्यू, 3 लेवल पे हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करी। मूविंग फॉरवर्ड हमने डेटाबेस यूज़र्स के बारे में बात किया। तो डेटाबेस यूज़र्स हमने DBA देखा, राइट? हमने एप्लीकेशन डेवलपर देखा, हमने एंड यूज़र देखा। एंड यूज़र में अलग अलग टाइप था, जैसे हमने नाइव यूज़र देखा, फिर हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट, जो प्रोग्राम यूज़र की तरह बिहेव कर रहा है। देन हमने
सोफिस्टिकेटेड यूज़र भी देखा यहाँ पे एक, राइट। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस यूज़र्स के अंदर थी। इसके अलावे दो और हमने देखा, क्या, एक एनालिस्ट और साइंटिस्ट वाला रोल, एंड देन एक था सिस्टम एडमिन, राइट, और सिस्टम यूज़र। तो ये सारे यूज़र्स और उसके रोल हमने देखे। फाइनली हम लोग डेटाबेस आर्किटेक्चर समझे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। क्या है? 1 टियर, राइट, 2 टियर एंड 3 टियर। 1 टियर में सिर्फ डेटाबेस होता है, 2 टियर में डेटाबेस के साथ एक यूज़र एजेंट है लाइक ब्राउज़र विथ डेटाबेस, और 3 टियर में डेटाबेस, एप्लीकेशन सर्वर एंड देन डेटाबेस सर्वर, राइट। सो दिस वाज टियर और आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। सो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन तो हमने बड़ी जल्दी कर लिया, मैंने समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया ताकि आपको कुछ नहीं भी आता हो तो समझ में आ जाए, राइट। तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. Make sure you attempt the quiz and try to see or try to test how good you have learned. So, well, I'll see you in the next lecture, which will be on ER diagram. Thank you so much.